तो प्रशांत किशोर बिहार के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भाई साहब अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाए तो आप सबसे पहले नीतीश कुमार को वोट मत कीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार इसमें बीजेपी से भी ज्यादा दोषी हैं और बीजेपी से भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। आखिरकार नीतीश कुमार कैसे ये कर सकते हैं? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बिहार के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है और यहां पे मुसलमान जिससे सीधे तौर पे इफेक्ट हो रहे हैं, उस बिल को लाने में नीतीश कुमार इस तरीके से कैसे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि प्रशांत किशोर किस तरीके से मुसलमानों के तरफ से नीतीश कुमार के लिए हल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाए तो आप सबसे पहले मतलब आपको करना यह है कि नीतीश कुमार को बायकॉट करना है, उनको सपोर्ट नहीं करना। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज संसद में जो है वो वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पेश भी हो गई। कल जो है उसको राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं इसको कानून बना के संवैधानिक तौर पे इसको लागू करा दिया जाएगा, जिसको लेके बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। और अब प्रशांत किशोर ने एक नया मुद्दा जो है वो उछाला है। प्रशांत किशोर की माने तो नीतीश कुमार भाजपा से भी ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाजपा को तो मुस्लिम लोग वोट नहीं देते, वोट नीतीश कुमार को देते हैं। और 2015 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, जब मैं उनके साथ था, उस वक्त बिहार के मुसलमानों ने एकदम जी तोड़ मेहनत किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाने में बिहार के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से लेके अब तक, मतलब 20 साल के कार्यकाल में। उसके बाद भी जब ये वक्फ बोर्ड बिल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत है और इसके ऊपर अब मुसलमानों को विचार करना चाहिए। मुसलमानों को उनका साथ छोड़ देना चाहिए और आइंदा से मुसलमान कोई भी नीतीश कुमार का सपोर्ट ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून को बिना मुसलमानों के परमिशन के बिना, बिना अल्पसंख्यकों के सुझाव के बिना आप उसको पारित करने का काम किए हैं, वो भी तब जब मुसलमान आपके ऊपर भरोसा जताते थे। इस वजह से मुसलमानों को बाइकआउट करने की जरूरत है नीतीश कुमार की। सबसे पहले 2-3 बातों को हम मेंशन कर देते हैं आपके सामने। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है उसके माध्यम से कि भाई साहब ये मुसलमानों के हित का कानून है, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी इससे मुसलमानों को कोई जो है वो फायदा नहीं होगा। चिराग पासवान ने भी कहा कि भाई साहब जिस तरीके से सीएए को लेके माहौल बनाया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएए कानून लागू भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसी तरीके से अब वक्फ बोर्ड को लेके भी माहौल बनाया जा रहा है। बिहार में चूंकि ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है, सभी पार्टियां बहुत एक्टिव है। आरजेडी से लेके जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार धावा बोल रही हैं, हमला बोल रही हैं। और इसी बीच प्रशांत किशोर भी एकदम से मौका देख के चौका लगाने वाला काम कर रहे हैं कि भाई साहब चलो बढ़िया मौका, एक चौका लगा देते हैं। हालांकि जब प्रशांत किशोर राजनीति में आए थे तब उन्होंने दावा किया था इस बात का कि वो भाई साहब अपनी राजनीति में धर्म को नहीं लाएंगे, जाति को नहीं लाएंगे और जाति धर्म से परे राजनीति करेंगे। और देख लीजिए जो प्रशांत किशोर ये दावा करके राजनीति में पैर रखते हैं कि भाई साहब धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है और जाति से हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बिहार के विकास को लेके आए हैं, उन प्रशांत किशोर को भी जाति और धर्म से मतलब है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसी बीच जहां पे प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जहां पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार को वोट भी करते हैं। भाजपा अगर ये कानून ला रही है तो वो समझ में आ रहा है भाजपा का एक अपना एजेंडा है और शुरू से ही वो इस बारे में बड़े मुखर तरीके से अपने बातों को रखते आएंगे। भाई हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करेंगे, हम आएंगे तो 370 हटाएंगे। और वो काम उन लोगों ने किया, वो काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये तो सेकुलर नेता थे, अचानक से ये कैसे किसी से प्रभावित हो गए और न कि सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने समर्थन दे दिया। अगर वो संसद में समर्थन नहीं देते नीतीश कुमार तो ये बिल जो है वो पारित तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया, नतीजतन ये बिल जो है वो पारित हो रही है। इसी वजह से मुसलमानों को, खास करके बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर की माने तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के नए रहनुमा बन के बिहार के राजनीति में अपना वजूद तलाश लेना, क्योंकि भाई सबको पता है 17% आबादी है और कुछ आबादी
आतंकवादी का भी ध्यान अगर प्रशांत किशोर की तरफ चला गया तो माहौल सेट हो सकता है। और इस मौके को भुनाना प्रशांत किशोर जानते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं, राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान रहा है। और चाहे कितना भी कह ले कि भाई साहब उनको किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार में राजनीति करनी है तो उनको भी अब समझ में आ गई है कि बिना जाति धर्म के आप राजनीति कर भी नहीं पाइएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और प्रशांत किशोर आखिरकार वक्फ बोर्ड बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में भी कुछ अगर जानकारी आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, तो कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।